नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत मौजू सीरत पर बात हो रही है। आज बहुत खूबसूरत मौजू नबूवत और रिसालत की छाँव में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत और रसालत की छाँव में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 40 बरस के करीब हो चली और इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब तक के तामुलात ने कौम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हनी और फ़िक्री फ़ासला बहुत वसी कर दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई महबूब हो गई। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तू और पानी लेकर मक्का से कोई 2 मील दूर कोहे हिरा के एक गार में जा रहते। ये एक मुख्तसर सा गार है जिसका तूल 4 गज़ और अर्ज़ पौने 2 गज़ है। ये नीचे की जानिब गहरा नहीं है बल्कि एक मुख्तसर रास्ते के बाजू में ऊपर की चट्टानों के बाहम मिलने से एक कोतल की शक्ल इख्तियार किए हुए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जाती और करीब ही किसी जगह मौजूद रहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान भर इस गार में क़याम फरमाते, आने जाने वाले मस्कीनों को खाना खिलाते और बकिया औकात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते। कायनात के मुशाहिद और उसके पीछे कार फरमा कुदरत नादरा पर गौर फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम के लेचर पोच शिरकिया यानी अकायद और वाहियात तसव्वुरात पर बिल्कुल इत्मीनान न था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई वाज़िया रास्ता, मुअय्यन तरीक़ा और अफरातो तफरीह से हटी हुई कोई ऐसी राह न थी जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान और इंशराह क़ल्ब के साथ रवां दवां हो सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तन्हाई पसंदी भी दर हकीकत अल्लाह ताला की तदबीर का एक हिस्सा थी। इस तरह अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वाले कार्य अज़ीम के लिए तैयार कर रहा था। दर हकीकत जिस रूह के लिए भी ये मुक़द्दर हो कि वो इंसानी ज़िंदगी के हक़ाइक़ पर असरअंदाज होकर इनका रुख बदल डाले, इसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीन के मुशागिल ज़िंदगी के जो शोर और लोगों के छोटे छोटे हम और गम की दुनिया से कट कर कुछ अरसे के लिए अलग थलग और खलवत नशीन रहे। ठीक इसी सुन्नत के मुताबिक जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानत कुबरा का बोझ उठाने, रुए ज़मीन को बदलने और ख़त तारीख़ को मोड़ने के लिए तैयार करना चाहा तो रसालत की ज़िम्मेदारी आयद करने से 3 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खलवत नशीनी मुक़द्दर कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खलवत में 1 माह तक कायनात की आज़ाद रूह के साथ हम सफ़र रहते और इस वजूद के पीछे छुपे हुए गैब के अंदर तदब्बर फरमाते ताकि जब अल्लाह ताला का इज़्न हो तो इस गैब के साथ ताअम्मुल के लिए मुस्तद रहें। सुभान अल्लाह। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस हो गई और यही सने कमाल है और कहा जाता है कि यही पैगंबरों की बासत की उम्र है, तो ज़िंदगी के उफ़क़ के पार से आसार नबूवत चमकना और जगमगाना शुरू हुए। यह आसार ख्वाब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते वो सफ़ेदा सुबह की तरह नमूदार होता। इस हालत पर 6 माह का अरसा गुजर गया जो मुद्दत नबूवत का 46वां हिस्सा है और कुल मुद्दत नबूवत 23 बरस है। इसके बाद जब हिरा में खलवत नशीनी का 3रा साल आया तो अल्लाह ताला ने चाहा कि रुए ज़मीन के बाशिंदों पर इसकी रहमत का फैज़ान हो। सुभान अल्लाह। चुनांचे इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से मुशर्रफ किया। सुभान अल्लाह। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की चंद आयात लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। दलाइल और कराइन पर एक जामिया निगाह डालकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ आवरी के इस वाक़े की तारीख़ मुअय्यन की जा सकती है। हमारी तारीख़ के मुताबिक यह वाक़या रमज़ान मुबारक की 21 तारीख़ को 2 शंबा की रात में पेश आया। इस रोज़ अगस्त की 10 तारीख़ थी और सन जो है वो 610 ईस्वी था। कमरी हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल 6 महीने 12 दिन और शमसी हिसाब से 39 साल 3 महीने और 22 दिन थी। आइए अब ज़रा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़बानी इस वाक़े की तफसीलात सुनें।
ये अनवारे लाहूत का एक ऐसा शोला था जिससे कुफ्र और ज़लालत की तारीकियाँ छटती चली गईं, यहाँ तक कि ज़िंदगी की रफ्तार बदल गई और तारीख़ का रुख पलट गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा नींद में अच्छे ख्वाब से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते थे वह सफ़ेदा सुबह की तरह नमूदार होता था। फिर आपको तन्हाई महबूब हो गई। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में खलवत इख्तियार फरमाते और कई कई रात घर तशरीफ़ लाए बगैर मसरूफ़ इबादत रहते। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोशा ले जाते, फिर तोशा ख़त्म होने पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास वापस आते और तकरीबन इतने ही दिनों के लिए फिर तोशा ले जाते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हक़ आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, यानी आपके पास फरिश्ता आया और उसने कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस पर इसने मुझे पकड़ कर इस ज़ोर से दबाया कि मेरी कुव्वत निचोड़ दी, फिर छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने दोबारा पकड़ कर दबोचा और फिर छोड़कर कहा पढ़ो। उसने फिर कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार पकड़ कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथरे से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब नहायत करीम है। सुभान अल्लाह। इन आयात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल धक धक कर रहा था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त ख़ुवैलिद के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर ओढ़ा दी, यहाँ तक कि खौफ जाता रहा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को वाक़े की इत्तला देते हुए फरमाया ये मुझे क्या हो गया है, मुझे तो अपनी जान का डर लगता है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कतन नहीं, बखुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला रुसवाना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, दरमांदों का बोझ उठाते हैं, तही दस्तों का बंदोबस्त करते हैं, मेहमान की मेज़बानी